अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, पिछली वीडियो में हमने सेल मॉड्यूल्स देखा था। सेल मॉड्यूल के अंदर हमने देखा कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग में जाके हमने एक्टिवेट किया उसको टेम्पलेट बिल्डर को, ठीक है, कोटेशन बिल्डर, कोटेशन टेम्पलेट को, कोटेशन बिल्डर को टेम्पलेट, फिर हमने कोटेशन टेम्पलेट्स क्रिएट किए, ऑनलाइन पेमेंट की, ऑनलाइन सिग्नेचर किए, ठीक है। ये सब कुछ हमने पिछली वीडियोस में काट लिया है, ठीक है, इस एरिए को। अब इस एरिए के अंदर हमारे पास 5 चीज़ें रह गई हैं जो हमने अभी तक नहीं देखी। कस्टमर एड्रेस, उसके अलावा डिफ़ॉल्ट कोटेशन वैलिडिटी, इसको भी एक्टिवेट कर देते हैं। सेल वार्निंग्स, लॉग कंफर्म सेल्स एंड परफॉर्मा इनवॉइस, ठीक है। अच्छा, इससे आगे बढ़ने से पहले इसको एक्टिवेट तो कर लें, लेकिन जैसे ही आप इसको एक्टिवेट करें, कस्टमर एड्रेस के नीचे ये वाले जो बिल्कुल ये लिखा हुआ है ना लाइट कलर में बिल्कुल, तो इसको पढ़ लिया करें। साथ साथ ये भी एक डेफिनेशन होती है कि इसकी वर्किंग क्या होती है। सेलेक्ट स्पेसिफिक इनवॉइस एंड डिलीवरी एड्रेस, ठीक है, ये स्पेसिफिक इनवॉइस और डिलीवरी एड्रेसेस के लिए है, ठीक है। ये इसको एक्टिवेट करेंगे तो ये ऑप्शन हमें ये वाली फीचर्स प्रोवाइड करेगा। जैसे डिफ़ॉल्ट कोटेशन वैलिडिटी है, इसका तो नाम से ही पता चल रहा है, सेट डिफ़ॉल्ट वैलिडिटी ऑन योर कोटेशन, ठीक है। डिफ़ॉल्ट लिमिट वैसे यहाँ पे 0 होती है, मैंने अच्छा वैसे यहाँ पे ये डिफ़ॉल्ट लिमिट 30 डेज़ है, तो मतलब आप यहाँ पे मैंने इसको पहले से किया था तो उसकी वजह से 2 लिखा आ रहा था। इसको 2 सेलेक्ट करें, ठीक है। लेट्स सपोज कि आपकी कोटेशन जो है कितने अरसे तक वैलिडेट रहेगी, 2 दिन तक, तो 2 दिन तक एक आज का दिन काउंट होगा, यानी कि 27। अगर 2 दिन तक है तो कल का दिन 28, तो इसकी एक्सपायरेशन डेट बनती है 28, ठीक है। अगर 3 रखते हैं तो 29, ठीक। उसके बाद लॉग कन्फर्म्ड सेल्स, जो सेल कंफर्म हो चुकी हैं उनको लॉग कर दें। तो उनको लॉग कैसे करना है, उसको एडिट नहीं करवा सकते आप, ठीक है, एडिट नहीं कर सकते, लेकिन एडमिन जो होता है उसके पास ये एक्सेस राइट्स होते हैं कि वो एडिट कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, मतलब उसको पूरे एक सिस्टम पे एक्सेस होती है, ठीक है। तो जैसे आप एक्सेस राइट्स दिए होते हैं, जिसको एडिट करना होता है, कि ऐसे यूज़र भी होते हैं आपने उस पोर्टल यूज़र, उनको आप कहते हैं कि एडिट कर सकते हैं, लेकिन जब अगर आप एडमिन उसको लॉक कर देगा तो वो भी यूज़र्स इसको एडिट नहीं कर पाएंगे। सेल वार्निंग्स, गेट वार्निंग इन ऑर्डर्स ऑफ फॉर प्रोडक्ट और कस्टमर्स, ठीक है। ये कस्टमर और प्रोडक्ट से रिलेटेड आप वार्निंग्स जो हैं जिस सेल्स के ड्यूरेशन में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये वार्निंग्स कैसे ऐड होंगी, कस्टमर्स में ऐड करनी है, तो आप जाएंगे कस्टमर्स में, यहाँ पे क्लिक करना है, ये कस्टमर को क्लिक करेंगे, उसको ओपन करेंगे, उसकी जाके सेटिंग्स में सेल्स एंड समथिंग एल्स कुछ लिखा होगा, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, लेकिन पहले इसको समझ लें, ठीक है। सेल्स वार्निंग को वार्निंग जनरेट करता है या अलर्ट मैसेज हो गया इस तरह का, कि सपोज करें कि कस्टमर ने बिल पे सही नहीं किया, मतलब डाउन पेमेंट किया, या अगर आपने कोई चेक लगाया है कि भाई डाउन पेमेंट 1 दफ़ा कर सकते हो, 2 दफ़ा कर सकते हो, 3 टाइम कर रहा है, तो उस पर वार्निंग जनरेट कर दे, कुछ इस तरह का सीन है, ठीक है। परफॉर्मा इनवॉइस जो है, अलाउ यू टू सेंड परफॉर्मा इनवॉइस टू योर कस्टमर। अच्छा, ये परफॉर्मा इनवॉइस ये है कि ये एक्सपेक्टेड बिल कि आपने क्या कुछ परचेज़ किया है, उसके अगेंस्ट आपका बिल क्या बन रहा है। कोटेशन जैसे ही आप क्रिएट करते हैं, कोटेशन क्रिएट करने के बाद इसको सेंड करते हैं, ठीक है। वहाँ पे आपके पास एक बटन विजिबल हो जाता है कि सेंड परफॉर्मा इनवॉइस, तो आप सेंड करते ही वो ईमेल के थ्रू सेंड हो जाता है। तो परचेज़ करने से पहले, सेल ऑर्डर कंफर्म करने से पहले जो यूज़र है वो देख लेता है कि भाई मेरा जो कस्टमर है कि मेरा इतना बिल बन रहा है, मैं ये प्रोडक्ट्स बाय कर रहा हूँ, ठीक है। तो उसमें से जो गैर ज़रूरी है या आउट ऑफ बजट हो जाती हैं चीज़ें, तो उसमें से सब्ट्रैक्ट करा सकता है, या अगर कुछ चीज़ मिस हो गया तो उसको हमें एडिशन करवा सकता है, ठीक है। तो अब ये इसका था कंसेप्चुअल व्यू, अब इसका देखते हैं प्रैक्टिकल व्यू। अच्छा, कस्टमर एड्रेसेस, डिफ़ॉल्ट कोटेशन वैलिडिटी, ये सारी चीज़ें तो आएंगी हमारे पास वहाँ पे जब हम कोटेशन क्रिएट करेंगे, ठीक है, वहाँ पे ये आपको नज़र आएंगी। लेकिन जो सेल वार्निंग है ये आपको पहले दिखा देता हूँ कस्टमर्स के अंदर जाकर, पहले इसको देख लेते हैं। इसको सेव कर लीजिएगा इन सब को एक्टिवेट करने के बाद। अब चलते हैं कस्टमर्स में, कस्टमर इनवॉइसेस, ठीक है।
अब यहाँ से किसी को भी सिलेक्ट कर लेते हैं, लेट्स से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ फरी को। इसको करेंगे एडिट, इंटरनल नोट्स। ये देखें यहाँ पे जो वार्निंग ऑन द सेल ऑर्डर, यहाँ पे वो वार्निंग क्रिएट हो चुकी है। यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं वार्निंग नो मैसेजेस और ये ब्लॉक मैसेजिंग का, ठीक है, ब्लॉकिंग मैसेज का, ठीक है। ये चीज़ें आप यहाँ पे जो भी इसको यहाँ सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ आप टाइप करेंगे यू हैव वार्नड, बस इतना लिख लेते हैं। इसको कर लेते हैं सेव। अब चलते हैं हम कोटेशन की तरफ, कोटेशन क्रिएट करते हैं। अच्छा, अभी आपने ये देखा होगा कोटेशन क्रिएट करने लगे हैं तो हमारे पास यहाँ पे 2 फील्ड्स नई विजिबल हो रही हैं यहाँ पे, ठीक है। इन केस अगर मैं इसको डुप्लीकेट करता हूँ, हमें इन सारी चीज़ों ऑप्शंस को अगर इनेबल करें उन्हें, ये वाले कोटेशन टेम्पलेट को और या इस तरह ये चीज़ें, अब ये वाली फील्ड भी ऐड हो जाएगी, वहाँ पे हमने कोटेशन ऐड करनी है। उसके अलावा प्राइस लिस्ट तो है ही एक्टिवेट। अब ये चीज़ें इस तरह एक्स्ट्रा ऐड होती जाएंगी यहाँ पे आपका फॉर्म जो है। लेकिन ये बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ पे। ये यहाँ से आपने कस्टमर सेलेक्ट करना है, ठीक है। ये जो कस्टमर एड्रेसेस हैं, इसको एक्टिवेट करने की वजह से कस्टमर एड्रेसेस जो हैं इनको एक्टिवेट करने की वजह ये आ रहा है हमारे पास इनवॉइस एड्रेस और डिलीवरी एड्रेस, ठीक है। यहाँ से आप कस्टमर सेलेक्ट करेंगे, लेट्स से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ फजल, और यहाँ पे इनवॉइस एड्रेस पे आप यहाँ से जाकर चेंज भी कर सकते हैं। और बाय डिफ़ॉल्ट मैंने जो ये फजल अकाउंट बना, जो कस्टमर है इसका अकाउंट बना है, तो इसका जो इनवॉइस एड्रेस है वो मैंने ऐड नहीं किया, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो उसका नाम ही यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, मतलब एज एन डिलीवरी एड्रेस, ठीक है। उसके अलावा एक और चीज़ आपको हमने सेट की थी, जो एक्सपायरेशन डेट थी, डिफ़ॉल्ट कोटेशन वैलिडिटी, कोटेशन की जो वैलिडिटी है, तो यहाँ पे एक्सपायरेशन डेट देखे 2 दिन की है, 2 दिन के लिए बताई थी। आज डेट क्या है, 27 नवंबर, ठीक है, सॉरी आज, हाँ ठीक है सॉरी, आज 27 नवंबर है। और कल की जो डेट, आज का दिन और कल का दिन, 2 दिन, तो कल 28 होते ऑटोमेटिकली ये एक्सपायरेशन डेट आ गई हुई है यहाँ पे। नहीं तो जो लोग पिछली वीडियोस देखते आ रहे हैं, यहाँ पे हम लोग पहले शुरू में आके यहाँ एक्सपायरेशन डेट सेट करते थे, तो कोटेशन डेट भी ऑटोमेटिकली ले ली और टाइम भी उसने, ठीक है। तो यहाँ पब्लिक प्राइस लिस्ट, ये चीज़ें मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अच्छा, यहाँ प्रोडक्ट ऐड करते हैं। उसके बाद एक चीज़ अब यहाँ पे एक और नई चीज़ नज़र आ रही है, वो आपको करके भी दिखाता हूँ, कंसेप्चुअली आपको बता चुका हूँ पहले। यहाँ से हम सेलेक्ट करते हैं, लेट्स से हेडफोन क्वांटिटी 1, ठीक है, इसको करते हैं सेव। अब यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है सेंड परफॉर्मा इनवॉइस, इस पर क्लिक करेंगे। स्टेटस स्टेट चेक कीजिएगा आप, अभी कोटेशन से ये आ जाएगा कोटेशन सेंट में, ठीक है, स्टेट इसकी कोटेशन सेंट में हो गया, ठीक है, तो सेंड हो जाएगा। यहाँ से करते इसको कंफर्म ऑर्डर, ये देखिए। अच्छा, जैसे ही ऑर्डर कंफर्म हुआ, यहाँ पे हमने क्या किया, सेटिंग में जाके हमने लॉक कर दिया, लॉक कंफर्म ऑर्डर कंफर्म सेल को, इसको एक्टिवेट किया हुआ था। ये देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ पे लॉक्ड आ गया, ठीक है। लेकिन चूंकि मैं तो एडमिन यूज़र हूँ, यहाँ पे अनलॉक की ऑप्शन है, अवेलेबल है, तो इसको मैं अनलॉक भी कर सकता हूँ। लेकिन ये देखिए ये वाले जो फीचर्स आप तो बताने थे, ये इसको वैलिडेट कर लेते हैं, अप्लाई, ठीक है। ये हमारी इनवॉइस आ गई, टैक्स 15% ऐड किया, इसको कंफर्म करते हैं। कैश, अच्छा ये था कंप्लीट
जो था फ्लो के साथ आपको मैंने चीज़ें बताई, ये चीज़ें अलग अलग सेटिंग्स बताई, कुछ चीज़ें आप लोग कस्टमर की क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप डेवलपमेंट करते हैं, इन चीज़ों को यूज़ करते हैं। तो मैंने एक एक चीज़ को यूज़ करके बताया। हो सकता है कहीं पे मैंने एग्जांपल में मिस्टेक कर दी हो, लेकिन वहाँ पे जो कंसेप्ट है, जो चीज़ों का है, वो जो चीज़ें उनका रीज़न क्या है, वो एज इट इज़ मैंने बताई हैं किस तरह वो यूज़ होंगी। जैसे यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट है, तो इसमें एक आध वीडियो में हो सकता है कहीं मैंने कोई गलत एग्जांपल दे दी हो, लेकिन यूनिट ऑफ मेजरमेंट यूज़ कैसे होता है इस चीज़ का आपको पता है। यूनिट ऑफ मेजरमेंट, अब ये सारी चीज़ें मैं एक एक चीज़ आपको यहाँ से बता चुका हूँ। तो हो सकता है एक आध वीडियो मेरा ख्याल है कि मुझे एक बनानी पड़ेगी कि पूरा इसका ओवरव्यू के लिए, कंक्लूजन के लिए। तो इंशाल्लाह मैं, हो सकता है मोस्ट प्रॉब्ली कि मैं वीडियो बनाऊँ। लेकिन अगर इस वीडियोस को आप लोग फॉलो कर रहे हैं, तो अगर इसमें से कोई भी चीज़ समझ नहीं आती, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह मैं आपको रिस्पांस भी दूंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।